अंग्रेजों के जमाने 1934 में सेना की वर्दी पहनने वाले मानेकशॉ दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा अभियान के दौरान जापानी हमले में घायल हो गए। पेट में गोलियां लगने के कारण उनका बचना नामुमकिन हो गया। रंगून के अस्पताल में उन्हें ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बेहद मजाकिया लहजे में कहा, कुछ नहीं, एक गधे ने लात मार दी। डॉक्टर चौंका और चौंक कर बोला, मौत की कगार पर होने के बावजूद तुम्हारा ये मजाक अच्छा लगा। तुम्हारा यही जज्बा तुम्हें मौत के मुंह से बाहर ले आएगा। और ऐसा ही हुआ। मानेकशॉ ने मौत को शिकस्त दी और 14वीं सेना के 12 फ्रंटियर राइफल फोर्स में लेफ्टिनेंट बनकर बर्मा के जंगलों में फिर से मोर्चा संभालने पहुंच गए। कुछ वर्षों बाद भारत आजाद हो गया और मानेकशॉ आजाद भारत के पहले फील्ड मार्शल बने। 1947-48 की कश्मीर लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद नागालैंड समस्या को सुलझाने में उन्होंने अविस्मरणीय योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन देश को असली सम्मान तो मानेकशॉ ने दिलवाया 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में। 7 जून 1969 को मानेकशॉ भारत के 8वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन गए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते ही पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी द्वारा सताए गए शरणार्थी बड़ी संख्या में भारत आने लगे। युद्ध तय हो गया और मानेकशॉ ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना का नेतृत्व करके पाकिस्तान को बुरी तरह हराकर और भारत को जीत दिलवाकर भारतीय सेना का स्वर्णिम अध्याय लिख दिया। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि मानेकशॉ ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को युद्ध करने से साफ तौर पर मना कर दिया था और इंदिरा गांधी उनसे नाराज हो गई थी। मानेकशॉ का कहना था कि बिना तैयारी के सेना ने युद्ध किया तो भारत युद्ध नहीं जीत पाएगा। मानेकशॉ ने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तैयारी के लिए समय दिया गया और भारत ने 1971 का वो युद्ध पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाकर जीत लिया। देश के पहले फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने 4 दशकों तक देश की सेवा की और 15 जनवरी 1973 को वो रिटायर हो गए। लेकिन इस मलाल के साथ कि 1971 में पाकिस्तान को बुरी तरह हराने के बाद हुए शिमला समझौते में कश्मीर का मामला नहीं सुलझाया गया। अगर ऐसा होता तो पूरा कश्मीर आज भारत का होता। देश के इस रणबांकुरे मानेकशॉ के जीवन से जुड़ी ढेरों साहसिक घटनाएं हैं जो आज भी देश को प्रेरित करती हैं। इस रणबांकुरे को देश का सलाम।